सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में 4 राय दी गई है। देश में जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इससे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा है कि सवाल बड़ा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल भावना के खिलाफ है? क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है, ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। 5 जजों की बेंच में 4 राय दी गई। देश में जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। वहीं से पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा है कि सवाल बड़ा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है, ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। वहीं 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने समर्थन दिया है। आपको बता दें कि संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। साथ ही 5 जजों की बेंच में 4 राय दी गई है। देश में जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इससे पहले भी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है, ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा।